आज के सेशन में प्राइस स्ट्रक्चर पर बात करेंगे, प्राइस बिहेवियर पर बात करेंगे और देखिए बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ आगे बढ़ेंगे। कल के सेशन में हम लोगों ने बात की कि किस तरह से क्लोजिंग के बेसिस पर हम लोग किसी बाई और सेल के ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उसके रिजल्ट्स कितने बेहतरीन होंगे। मैंने आपको प्रैक्टिकली वो सारी चीज़ें समझाई और हमारे ट्रेडर्स जैसे प्रॉफिट्स करते हैं उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलता है, उसको आप ज्वाइन कर लेते हैं। वहाँ पर सारी अपडेट्स दी जाती हैं, ठीक है। वहाँ पर जो भी ट्रेड्स हमारे कम्युनिटी में की जा रही हैं, जो भी अपडेट्स आपको मिला है, लर्निंग जो भी सीखने के लिए सब कुछ आपको वहाँ पर मिला है, ठीक है। तो उसी की एक सीरीज़ में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज सीखेंगे प्राइस बिहेवियर कि बायर और सेलर के बीच में बिना किसी टूल के, ना तो मूविंग एवरेज का यूज़ करना है, ना ही आरएसआई का यूज़ करना है, फिर भी हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर भी हम लोग एक कमाई का स्रोत रेगुलर बेसिस पर अर्निंग्स की तरफ बढ़ रहे हैं। समझिए, देखिए बायर और सेलर के प्राइस में मैंने आपको डिफरेंस पहले भी बताया। अंतर क्या बताया है कि बायर का बिहेवियर काल्मनेस है कि वो बहुत धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करेगा, खरीदारी का व्यवहार कैसा है, धीमा है। इसी तरह सेलर्स के बिहेवियर में मैंने आपको बताया कि एग्रेसिव है, कि अगर बाजार गिरेगा तो बहुत तेजी से और बहुत बड़ी बिकवाली के साथ, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो आपके सामने कल के सेशन का ये देखिए मूवमेंट, ठीक है। इसके प्रीवियस सेशंस की जब एक सेशन पहले गिरावट हुई थी तो ये मोमेंटम देखिए, ठीक है। और इसके पहले जब जब सेलर्स, इसके पहले तो हम लोग अब ट्रेंड में है तो बायर्स बिहेवियर, अब बायर्स बिहेवियर ये है, देखिए बायर्स बिहेवियर देख पा रहे हैं, गिरावट धीमी है मतलब गिरावट नहीं है। बायर्स बिहेवियर, ये प्राइस रुक रुक कर आगे बढ़ता है, ये बायर्स बिहेवियर, ठीक है। यहाँ पर देखिए बायर्स बिहेवियर। अब ये सारी चीजें, इससे आगे हम लोग एक पॉइंट बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। अब समझिए, रिटेलर्स और इंस्टीट्यूशंस के बीच का डिफरेंस जानना, आज के सेशन में हम लोग इसको क्लियर करते हैं। रिटेलर्स मतलब छोटे खरीदार, इंस्टीट्यूशंस मतलब बड़े खरीदार। रिटेलर्स छोटे खरीदार और बिकवाल, हम और आप जैसे लोग। इंस्टीट्यूशंस बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स और जो आप एलआईसी की पॉलिसी चलाते हैं इस तरह से, और हेज फंड्स, ये इंस्टीट्यूशंस हुए। जहां पर ये बाइंग कर रहे हैं, अगर हम जैसे लोगों को प्रॉफिटेबल होना है तो इनके पीछे आना पड़ेगा, इनके बिहेवियर को पहचानना होगा, इनका आइडेंटिफिकेशन हमको आना चाहिए कि ये कहाँ खरीदारी कर रहे हैं, कहाँ बिकवाली कर रहे हैं, और इनके फुट स्टेप्स को फॉलो करते हुए, इनके चले गए कदमों पर पीछे चलते हुए हम लोग प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। अब सोचिए, लॉजिकल बात करते हैं। अगर कोई इंस्टीट्यूशन, कोई म्यूचुअल फंड, मान लेते हैं एक्सिस बैंक का कोई म्यूचुअल फंड किसी पर्टिकुलर स्टॉक में 5000 सीआर की खरीदारी करे, 5000 करोड़ की खरीदारी करे, और उस स्टॉक का मार्केट कैपिटल ही 25,000 करोड़ का हो, इसका मतलब है लगभग लगभग 20% बाइंग हो गई है। टोटल अवेलेबल शेयर्स की 20% हिस्सेदारी खरीद ली गई है। इतने बड़े खरीदार जहां पर आएंगे, कितनी बड़ी डिमांड क्रिएट कर देंगे। अब आप एक बात बताइए, जिस शेयर के 20% हिस्सेदारी खरीद ली जाए, क्या अब उसका गिरना पॉसिबल हो सकता है? अब वो गिर सकता है आगे? नहीं, किसी भी कंडीशन में नहीं। अब ट्रेंड आएगा। तो ये जो 5000 करोड़ कैसे डाला गया है, अगर हम लोग इस तरीके को पहचानना सीख गए तो हम लोग जहां पर ये खरीदारी बार बार आएगी तो इसी के पीछे पैसा लगा लेंगे। जब ये लॉस नहीं करेंगे मतलब हम भी लॉस नहीं करेंगे। इसी को मैंने कहा इंस्टीट्यूशंस के पीछे चलना सीखना होगा, आइडेंटिफिकेशन। तो उसमें से एक पहली प्रक्रिया, हम लोग ऐसे बहुत प्राइजेक्शन क्लासेस जब आप ज्वाइन करते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस के बहुत प्राइजेक्शन बिहेवियर्स को सीखते हैं। उसमें से एक मैं आज आपको बताता हूं। देखिए, कभी भी एक बिग ग्रीन कैंडल स्टिक के बाद, मैंने क्या कहा, एक अच्छी खासी बॉडी साइज ग्रीन कैंडल स्टिक के बाद अगर प्राइस स्ट्रक्चरल रूप से रुकने लगे, कि वहां पर प्राइस रुक रहा है, तो ये तो बायर का बिहेवियर हो सकता है, ठीक बात है, ठीक है, ये बायर्स का बिहेवियर हो सकता है। लेकिन इंस्टीट्यूशंस कभी रिटेलर को दिखाकर खरीदारी या बिकवाली नहीं करते, ध्यान रखिए। मैंने क्या कहा, बड़े खरीदार या बिकवाल, खरीदारी या बिकवाली हम लोगों की नज़रों से बचा कर करना चाहते हैं, तो वो आपको कभी प्राइस में दिखने नहीं देना चाहते कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारी निगाह थोड़ी सी पैनी हो जाए, कल क्लोजिंग पे बात भी, आज भी क्लोजिंग पे ही बात करूंगा, थोड़ी सी पैनी निगाह हो जाए तो हम लोग पहचान लेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। अब देखिए, एक बात बताइए, कोई स्टॉक 100 रुपए की प्राइस को ट्रेड कर रहा है, उसकी पिछले दिन की क्लोजिंग 100 रुपया है,
आज की क्लोजिंग 99.80, 99 रुपया 80 पैसा है। अगले दिन की क्लोजिंग 99 रुपया 50 पैसा है। अब देखिए, दो तरह के ट्रेडर होंगे। पहले वो जो कहेंगे इस पर्टिकुलर शेयर में मोमेंटम ही नहीं है। दूसरे वो जो पहचान लेंगे कि क्लोज टू क्लोज बेसिस प्राइस लोअर साइड शिफ्ट हो रहा है। मैंने क्या कहा? क्लोज टू क्लोज बेसिस प्राइस लोअर साइड शिफ्ट हो रहा है। भले 20-30 पैसा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं क्लोज टू क्लोज बेसिस प्राइस कमजोर हो रहा है। यहीं पर समझ लीजिए, आप जो भी टाइम फ्रेम देख रहे हैं वहां पर पहले खरीदार दिखें, बड़े खरीदार की एक बड़ी बाइंग आई है। अच्छा, बायर्स अगर बाइंग की है तो इसके बाद तो पॉजिटिव प्राइस दिखना चाहिए, ऐसा नेगेटिव स्ट्रक्चर तो नहीं दिखना चाहिए। एक कैंडल अगर रेड क्लोज करती है तो अगली ग्रीन कर जानी चाहिए कि एक प्राइस, ये प्राइस मान लेते हैं 100 से 110 पे जाके क्लोज किया और अगली कैंडल 110 से जा रहा है और जाकर 108 पे क्लोज कर रही है। रेड कैंडल क्लोज हुआ, अब अगला कैंडल 109 क्लोज कर जाए, कम से कम 108 के ऊपर क्लोज कर जाए, 108 रुपया 20 पैसे क्लोज कर जाए। अगली कैंडल फिर 107 पे क्लोज कर रही है, अगली कैंडल फिर 106 पे क्लोज कर रही है। तो ये नेगेटिव स्ट्रक्चर हुआ किसके बाद? पॉजिटिव बाइंग के बाद। ये फेक बाइंग को दर्शा गया। ये सेलर्स आपको रियल प्राइस एक्शन दिखा रहे हैं, वो धीमे धीमे शिफ्टिंग कर रहे हैं। अब इसके बाद एक बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसके बाद एक बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हर बार की बात है। कहीं भी आपको प्राइस ऊपर जाता हुआ दिखा हो और वहां पर नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखने लगे, नेगेटिव प्राइस एक्शन अभी मैंने आपको बता दिया, क्लोजिंग बहुत धीरे शिफ्ट हो रही हो, क्लोजिंग बहुत धीरे शिफ्ट हो रही हो, आपको समझ में ना आ पाए, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे प्राइस नीचे शिफ्ट हो रहा हो, ठीक है, इसके पहले चल कर गया होगा लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर नीचे शिफ्ट हो रहा हो। अब इसके साथ ही मैं कहता हूं, अगर यहीं पर कहीं आपको नियर बाई रेजिस्टेंस भी दिख जाए, ऐसा सेटअप कि प्राइस नीचे से चल कर गया और यहाँ पे क्लोजिंग लोअर लोज लोअर लोज लोअर लोज, पिछली क्लोजिंग 1000 का भाव था 990, अगली क्लोजिंग 975, अगली क्लोजिंग 970, तो 5-5 पॉइंट्स की क्लोजिंग, आपको डिफरेंस नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये सेलिंग को दर्शा रहा है, प्राइस की वीकनेस को दर्शा रहा है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर लगातार 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स में मिले, डाउन साइड के लिए लोअर शिफ्टिंग होगी, अप साइड के लिए हायर शिफ्टिंग होगी, ठीक है, और वो आपकी निगाह से पूरी तरह से बचाने की कोशिश करेंगे। समझिएगा इस बात को, आपको अंदाजा ही नहीं लग पाएगा ये क्लोजिंग नीचे हो रही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी रिसेंट प्राइस एक्शन की बात करते हैं, ये 3 कैंडल्स का फॉर्मेशन देखिए। इन 3 कैंडल्स में आप पाएंगे तो देखिए, एक क्लोजिंग यहां पर है, अगली यहां पर है और अगली इसके जस्ट नीचे, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे। आपको लगेगा कि पिछले 3 घंटे में प्राइस 47,980 का भाव लगभग 940 तक आ पाया। 40 पॉइंट की गिरावट इंडेक्स में कहीं दिखती है क्या? नहीं दिखती है। लेकिन अब आप यहां पर देखिए, OHLC लिख कर आ रहा है, ये सी है, ठीक है, इस सी पर निगाह रखिएगा, ये जो सी है इस पर निगाह रखिएगा। मैं कैंडल पे कर्सर ले जाता हूं, आप देखिए 47,993 पहली कैंडल की क्लोजिंग, दूसरी कैंडल की क्लोजिंग क्या है 47,959, 993 से 959 लोअर बेसिस पे शिफ्ट हो गया। अगली कैंडल की क्लोजिंग देखिए 944, ओनली 15 पॉइंट शिफ्टिंग, 1 घंटे में 15 पॉइंट नीचे। अब ये एक अप ट्रेंड के बाद नियर बाई रेजिस्टेंस एक वीक स्ट्रक्चर को दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है? यही वीक प्राइस मैंने कहा आगे एग्रेसिव सेलिंग ले आएगा और आपकी निगाहों से बचाते हुए। अब जब सप्लाई क्रिएट होगी तो आप उसको देख नहीं पाइएगा, क्योंकि आपने अंदाजा पहले से लगा नहीं पाया। बात क्लियर हुई? अब इसके बाद प्राइस को देखिए क्या कर रहा है, कितनी बड़ी गिरावट हुई, यहीं से 46,940 तक प्राइस ने लो लगा दिए। इसी तरह के प्राइस स्ट्रक्चर को आपको सीखना होता है। यहां पे मैं आपको दिखाऊं, ऐसा एक बार नहीं, मैं हायर हाइस के लिए भी बोलता हूं ये चीज, कि जब भी प्राइस एक ग्रीन कैंडल के फॉर्मेशन के बाद पॉजिटिव स्ट्रक्चर दिखा दे, पॉजिटिव स्ट्रक्चर समझते हैं कि एक क्लोजिंग छोटी, अगली कैंडल डोजी, अगली कैंडल डोजी की तरफ बहुत छोटे छोटे फॉर्मेशन होंगे, लेकिन क्लोजिंग शिफ्ट हो रही होगी 10, 15, 20 पॉइंट करके, और आपको वो दिखने नहीं देंगे। आपको ऐसे दिखाएगा कि वो आपको समझ ही नहीं आएगा कि प्राइस 10 पॉइंट भी चल के गया या नहीं गया। मैं आपको दिखाऊं, यहीं पर दिखाता हूं, अभी प्रीवियस पिछले देख, अभी के प्राइस एक्शन से आपको फर्क पड़ना चाहिए, ठीक है। ये 3 कैंडल्स के फॉर्मेशन देखिए, बड़ा कर दूं इसको मैं, अगर नहीं समझ आता है तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर मैसेजेस कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं अपने डाउट को। नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर डाउट्स को लिखिए, सारे रिप्लाई आपको विद इन आवर मिल जाते हैं, ठीक है। बहुत आसानी से चीज़ों को सीखिए। यहाँ पर देखिए, सी पर नज़र रखिए, क्लोजिंग पर 46,843, एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन, पहली कैंडल नेगेटिव क्लोजिंग दिखाती, लेकिन देखिए कैसे शिफ्ट होती है,
4384, मात्र 2 पॉइंट ऊपर। आवरली प्राइस एक्शन है ये, 1 घंटे का एक कैंडल बन रहा है, 1 घंटे में बैंक निफ्टी मात्र 2 पॉइंट ऊपर शिफ्ट किया। अगली कैंडल देखिए 848, मात्र 3 पॉइंट ऊपर। 3 कैंडल कॉन्जिक्यूटिव, 3 का आंकड़ा बार बार बोलता हूं, 3 कैंडल कॉन्जिक्यूटिव हायर हाइस पे, सी टू सी बेसिस पे, क्लोज टू क्लोज बेसिस पे 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, 2 घंटे में मिलाकर देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स 5 पॉइंट शिफ्ट हुआ। लेकिन ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर को दर्शा गया, तो अब मोमेंटम अपसाइड होगा। इसके बाद देखिए 46, 880, 900 का प्राइस मानिए, इसके बाद हाई क्या लग गए 47, 588, लगभग 600 के। बात क्लियर हुई। इस तरह से जब आप, इसके लिए कोई टूल का यूज पड़ा, आरएसआई का यूज किया क्या? नहीं। मूविंग एवरेज का यूज किया, एमएससीडी नहीं, कुछ भी आपको यूज नहीं करना है। जो भी है ऑथेंटिक और रियल प्राइस एक्शन। मैंने कहा इंस्टीट्यूशनल बायर और सेलर्स के आइडेंटिफिकेशन के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से मात्र एक तरीका ये, ठीक है। ऐसे बहुत सारे तरीके हम लोग क्लासेस में डिस्कस करते हैं। आज से बैच स्टार्ट हो रहा है, अगर आप लोग इनरोल करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर वहाँ भी अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आप कांटेक्ट करके डिटेल्स भी ले सकते हैं। चलिए, थैंक यू, शुभ रात्रि, धन्यवाद।